अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और मैं हूं रानी अंदलीब। और आज भी हम अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में आपके लिए लाए हैं दो बड़ी ज़बरदस्त खबरें। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए अपने नाज़रीन के साथ आज की दो टॉप स्टोरीज शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी पहली टॉप स्टोरी क्रिकेट की दुनिया से है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है। और दूसरी खबर फुटबॉल की दुनिया से जुड़ी है, जो ब्राजील से आई है और वाकई ये खबर सबको हैरान कर देगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तफसीलात की जानिब। तो नाज़रीन, पहली टॉप स्टोरी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से है और आज एक अहम इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ आईसीसी से, और जिसने इवेंट के मेज़बान पाकिस्तान के साथ भारत के इनकार के बाद जो है वो पैदा होने वाले तनाज़े पर बहस होगी, स्टाफ बैठेगा, पूरा बोर्ड बैठेगा इस पर और बातचीत होगी कि क्या आगे फर्दर हमने क्या इक़दामात उठाने हैं, क्या जो है वो आगे लाहे अमल होगा। और पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को भी साफ मुस्तरद करते हुए आईसीसी को दो टोक पैगाम दिया है कि फैसला बराबरी की बुनियाद पर होगा। अगर भारत को किसी भी सूरत कोई फ़ायदा पहुंचाया गया तो पाकिस्तान आइंदा किसी भी इवेंट में शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान ने ये साफ कह दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस फैसले का वाज़ेह ऐलान किया है कि हम जख्म सह लेंगे लेकिन अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से कि ये जवाब उनका बिल्कुल ठीक है, भारत को जो बिल्कुल ऐसा ये एक ऑथेंटिक जवाब बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास मेज़बानी आई है। जब पाकिस्तान इंडिया जा सकता है तो इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती। लेकिन एक संगीन मामला है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक इंटरनेशनल इवेंट है रुमैसा, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और एजाज़ की बात है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की जो तरफ से है या उसकी बोर्ड की तरफ से जो मसाइल आ रहे हैं, वो क्रिकेट में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने का इम्कान भी बन सकते हैं और बहुत सी सूरत हाल जन्म ले सकती है। ऐसा ही है, बैनुल अक़वामी तौर पर भी ये काफी बड़ा मामला बन चुका है। और इस तमाम सूरत हाल के दौरान अरानी अब भारतीय सियासतदानों की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। और अगर मैं बताऊं आपको कि जो राष्ट्रीय जनता पार्टी के रहनुमा हैं तेजस्वी यादव उनका नाम है, तो उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। और सवाल उठाने के साथ साथ वैसा उनका जो पॉइंट है कि मोदी साहब चाय पीने पाकिस्तान आ सकते हैं तो अपनी टीम को बिल्कुल ऐसा ही मुझे है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अच्छा, मजे की बात है कि मैंने आज देखी थी पोस्ट, बाकी सब बात भी कर रहे थे कि अगर मोदी साहब लाहौर जाकर बिरयानी खा सकते हैं। वैसे तो कराची की बिरयानी मशहूर है, लेकिन यहाँ पर बात लाहौर की हो गई कि अगर मोदी साहब जो है वो लाहौर की बिरयानी खाने के लिए जा सकते हैं तो फिर उनको अपनी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो भेजते हुए क्या तकलीफ आ रही है। लेकिन बताऊं मैं आपको कि तेजस्वी यादव ने जो है वो मोदी जो सवाल उठाया है वो ये उठाया है कि मोदी 2015 में पाकिस्तान गए थे और नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की थी, तो भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकती है। और उनका कहना था कि हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड को सियासत से क्रिकेट अलग रखनी चाहिए। और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात, सही अच्छा पॉइंट है। और वैसा इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इंडिया में भी इसकी बड़ी हाइप क्रिएट है, क्योंकि यू नो के बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, बहुत से लोगों के राइट्स जैसे ब्रॉडकास्टर के राइट्स हो गए, डिफरेंट स्पॉन्सरशिप होगी, मुतासिर होगी। तो हमारे भी प्लेयर्स हैं जिनमें उन्होंने भी बयान दिया है और काफ़ी जज्बाती अंदाज में, जिसमें हमारे साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, राशिद लतीफ़ ने भी पैगामात में कहा है कि आईसीसी को अपने असूलों पे कायम रहना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के खदशात के बावजूद जो है भारत का सफ़र किया है, तो भारत को भी अपने रवैये में अब लचक दिखानी चाहिए और खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। अच्छा, अब ये देखना होगा कि आईसीसी आज अपने इजलास में क्या फैसला करता है। इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट, व्हाट विल हैपन, व्हाट डिसीजन विल बी टेकन ऑफ। और भारत के रवैये को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें भी पता है कि ये मुमकिन बात नहीं है कि उसके रवैये को भी नजरअंदाज किया जा सके। और अगर दोनों ममालिक के दरमियान ये डेडलॉक बरकरार रहा ना रानी, तो क्रिकेट के मुस्तकबिल पर ना एक मैं कहती हूँ बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल रुमैसा, लेट्स सी कि आज होने वाली मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या हतमी फैसला आता है और क्या इम्कानात आते हैं और क्रिकेट की तारीख में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्योंकि
जैसे तारीखें लिखी जाती हैं, मेरे ख्याल से ये भी एक अहम फैसला होगा। और आज अल्लाह करे कि फैसला हो जाए, बैक टू बैक मीटिंग्स और बैक टू बैक इन हाइड मीटिंग, ऑन एयर मीटिंग, ऑफ एयर मीटिंग, और आज देखते हैं कि आईसीसी के क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, है। जबरदस्त बात कर दी है आपने। और इसी के साथ अपनी दूसरी स्टोरी का भी आगाज हम कर देते हैं, लेकिन जिसके बारे में आपने कहा तो बड़ी हैरान कुन है, कोई बड़ी हैरान कुन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके, और आई थिंक कि हमारे ऑडियंस को ये बहुत अट्रैक्ट करेगी। तो इस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप और दूसरी स्टोरी डिस्कस करते हैं। वो ये है कि ब्राज़ील ने एक हैरान कुन खबर सामने आई है, जहां दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम माराकाना के तब्दीली के हवाले से है। और माराकाना के हवाले से मैं और रुमैसा भी ऑफ एयर कुछ डिस्कशन कर रहे थे जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जिस तरह शेयर किया जाए अपने देखने वालों के साथ। देखें, मैं चाहती हूँ कि हम अपने देखने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो जानना चाहते हैं हमारे बिहाइंड द सीन्स भी, और ऑन स्पॉट और ऑन सेट तो वो जानते ही हैं हमें, लेकिन जितनी वो हमसे मोहब्बत करते हैं, जितना हमें प्यार दिखाते हैं हमारे फैंस और हमारे चाहने वाले, देखने वाले, DTV NN के सारे व्यूवर्स और जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म के देखने वाले हैं, उनके साथ हमें शेयर करनी चाहिए छोटी सी बिल्कुल शेयर करते हैं। अभी रानी ने जैसे कि जिक्र किया कि ब्राजील से एक हैरान कुन खबर सामने आई है, जहां दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम माराकाना के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी तब्दीली का ऐलान किया गया है। तो रानी अभी यही मुझे कह रही थी कि ये ब्राजीलियन लोग जो हैं वो इसको क्या कहते हैं, बड़ी डिफरेंट स्टाइल में उसको प्रोनाउंस करते हैं, माराकाना, और इंग्लिश स्टाइल में उसको रुमैसा बताएंगे कि माराकाना पढ़ते हैं जी इंग्लिश स्टाइल में। तो फिर हमने सोचा कि हम पाकिस्तानी हैं और फिर हमें फिर अपने पाकिस्तानी टच के साथ इसको माराकाना पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बात हमने और उस हवाले से ये बात है रुमैसा कि वे फुटबॉल की तारीख में ना, जैसे अभी हमारी यादें यहाँ पे बनी है इसलिए प्रोग्राम करते हुए, तो बहुत से यादगार मूवमेंट का ना ये गवाह है ये स्टेडियम। और इसके मंसूबे में न सिर्फ स्टेडियम की तज़ीन और आराइश शामिल है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके इर्द गिर्द के इलाके को भी जो है वो सियाती मुकाम के तौर पर तैयार किया जा रहा है, और वहाँ पे भी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि जब आपको थोड़ी सी अपग्रेडेशन एक स्पॉट पे करनी चाहिए ना, तो उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी मद्देनजर रखते हुए उसको भी तज़ीनो और आराइश में लाना चाहिए, क्योंकि जितने सयाह बाहर से देखने के लिए आते हैं वो इस तजस्सुस में होते हैं कि यहाँ क्या चीज़ होने वाली है। तो आई थिंक ये टूरिज्म को भी इस चीज़ में फ़रोग मिलेगा। और माराकाना स्टेडियम की माराकाना स्टेडियम की तारीख फुटबॉल की तारीख से जुड़ी हुई है, और ये स्टेडियम 1950 के फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच की भी मेजबानी कर चुका है। सबसे मजे की बात है कि इसकी तारीखी पहलू भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, और कई आर्मी फुटबॉल स्टार्स ने यहाँ अपनी महारत का मुजाहरा भी किया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ब्राजील के लिए ये स्टेडियम सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं बल्कि ये एक कौमी असासा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब हुकूमत ने इसको जदीद तरीन स्टेडियम में तब्दील करने का भी फैसला कर दिया है, और बड़ा अच्छा फैसला है और इस तरह होना भी चाहिए। बिल्कुल रुमैसा, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। और ये जो फैसला किया है क्रिकेट और फुटबॉल की तारीख के लिए एक इंतहाई अहम फैसला है। और ब्राजील की हुकूमत का कहना है कि स्टेडियम के इतराफ में एक ऐसा सयाती मरकज बनाएंगे जिससे फ़रोग मिलेगा, मुल्क को भी, और लोग आएंगे और उनको भी अच्छा लगेगा, और इसकी तज़ीनो आराइश जो की जाएगी और जदीद सहूलतों का इजाफा भी होगा, ताकि शायकीन जब वहाँ पे विजिट करें तो उनको एक डिफरेंट मंजर देखने को मिले। और वो डिफरेंट लुक होता है ना, तो वो देखने में भी आंखों को मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा, मेरा ख्याल है कि इस अपग्रेडेशन से जो प्लेयर्स है ना, उनकी कारकर्दगी पर भी बड़ा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जब आप अब अगर मैं बोलूँगी रानी, अगर ये स्टूडियो भी अगर हम थोड़ा सा दोबारा से इसको जदीद तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो बड़ा खूबसूरत हमारा सेट है, स्टूडियो बहुत खूबसूरत है हमारा, लेकिन अगर इसको भी हम नए तरीके से बनाएंगे तो फिर हमारा दिल करेगा हम और अच्छे तरीके से प्रोग्राम करें, हम इसमें और कुछ नया जो है ना वो क्रिएटिविटी लेकर आए। तो आई थिंक जब एक चीज़ नई तरीके से बनती है तो जितने भी उसके अंदर प्ले करने वाले लोग होते हैं अपना रोल, तो वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्पिरिटफुल तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
और अगर मैं बताऊं आपको कि इस मंसूबे को लेकर कुछ तनाज़ात भी सामने आए हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है जब एक चीज चेंज होनी होती है तो कुछ चीजें बीच में हर्डल्स पे बनती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मुकामी अवाम और फुटबॉल के मद्दाहों ने खदशा जो है वो जाहिर कर दिया है कि इस स्टेडियम की तारीखी हैसियत को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टेडियम की असल खुसूसियात और तारीखी अहमियत को नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि ये स्टेडियम ना सिर्फ ब्राजील के लिए बल्कि पूरे फुटबॉल के लिए एक अहम अलामत है, एक स्पेशल एक उनके लिए ये चीज़ रखती है। और हुकूमत का मैंने आपको बताया था कि हुकूमत के कह रही है वो आप बताएंगे। बिल्कुल रुमैसा, और मेरे ख्याल से यहाँ पे ना हम लोग जो होते हैं फैंस होते हैं थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन अगर हुकूमत एक स्टेप ले रही है तो डेफिनेटली वो इसकी असल तारीख की अहमियत को भी बरकरार रखेगी और इसमें जदीद चीज़ें भी ऐड अप करेगी जो कि ब्राज़ील की आवाम को इस स्टेडियम के नए रूप से मुतारिफ करवाने के लिए हुकूमत ने कुछ खुसूसी मंसूबे बनाए, तो डेफिनेटली वो भी बैनुल अक़वामी सतह के तफरी और सकाफती मरकज़ में तब्दील होंगे और एक अच्छे अंदाज में एक अच्छे तरीके से वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा तो ये मानना है। तो दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन जो हैं वो इस पर नजर रखे हुए हैं, इस इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि वक्त के साथ ना चीजें अपग्रेड होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चल सके और उनकी जो कि उनकी जो बेस होती है या वहाँ पे जो यादें होती हैं वो बरकरार भी रहे। अच्छा, मेरा ये मानना है कि अगर आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं ना तो फिर आप बिल्कुल ही उसको अपग्रेड ना करें। आप पुरानी रिवायात बरकरार रखें, आप वो पुराना टच उसमें लाजमी दें ताकि वो बिल्कुल भी एक नई चीज ना हो। पुराने टच के साथ कुछ जो है वो नई चीजें होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी जो है वो हम भी इसमें इसके इंतजार में है कि हमें भी इसका नया हमारा खाना का नया रूप देखने को मिलेगा है और ये बड़ा दिलचस्प तजुर्बा होने वाला है तमाम लोगों के लिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी 2 बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और अगर आपको इस तरह की तफसीलात और चाहिए तो आपने फिर हमारे प्रोग्राम को देखते रहना है, जो कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी एपिसोड्स हम आपकी और भी लेकर आएंगे। और अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं हमारी न्यूज़ बुलेटिन से, ट्रांसमिशन से, शॉर्ट स्टोरीज से, मिस्टीरियस स्टोरीज से और प्रोग्राम से, तो फिर उसके लिए भी हमारे मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो कि आपको रानी बताएंगी। बिल्कुल, उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग प्रोग्राम्स देखने हैं, स्पोर्ट्स का तो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सियासत पे देखने हैं, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स देखने हैं, पॉडकास्ट देखने हैं, तो आपने DTV NN के साथ रहना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है, वीडियोस को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आप न्यूज़ सुनना चाहते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हैरान कुन चीज़ें आ रही हैं, क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, किस मुल्क की सियासत में क्या तब्दीली आ रही है, तो आपको उसके लिए विजिट करने होंगे हमारे बकाया 2 चैनल जिनमें देसी TV USA है और देसी उर्दू TV है। बिल्कुल, आपने सब्सक्राइब करना और है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश में कंटेंट देखने को मिले और आपको इंग्लिश में स्टोरीज देखने को मिले, इंग्लिश में न्यूज़ बुलेटिन देखने को मिले, तो फिर आप उसके देसी TV USA को भी विजिट कर सकते हैं। और आनी अपने OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, और OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो हम बिल्कुल बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक साथ 3000 से ज़्यादा चैनल देखें तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको हमारा OTT प्लेटफॉर्म है DTV Flix, वहाँ पे जाना है और एक साथ मल्टीपल चैनल्स आप वहाँ पे देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और वर्ल्ड क्या चीजें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक कि हमने आपको बहुत कुछ राज बता दिए हैं, बहुत सारी कंटेंट की चीजें बता दी हैं। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।